एक बार एक घना और खूबसूरत जंगल था, जहां हर तरफ हरियाली थी और पेड़ों के बीच से एक नाली बह रही थी। जंगल में कई जानवर रहते थे, शेर, हिरन, हाथी और छोटे छोटे पक्षी। इस जंगल में हर पल कुछ न कुछ नया होता रहता था, लेकिन आज का दिन अलग था। आज इस जंगल में एक अनजानी कहानी शुरू होने वाली थी। जंगल के एक किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां नुमान नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। नुमान बहुत होशियार और एडवेंचरस था, हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहता था। उसके पिता एक वन अधिकारी थे, जो अक्सर जंगल की सुरक्षा के लिए वहां जाते रहते थे। नोमन भी अपने पिता के साथ जंगल की सैर पर जाने का शौकीन था। एक दिन नोमन अपने पिता के बिना जंगल में अकेला निकल पड़ा। जंगल की खोज और राज उसे बहुत लुभाते थे। जब वो जंगल के गहराइयों में पहुंचा, तो उसने देखा कि नाड़ी के पास एक लड़की बैठी थी। लड़की का नाम मनोर था और वो भी जंगल में फूल चुने आई थी, लेकिन रास्ते से भटक गई थी। नोमान ने मनोर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनोर ने कहा, मैं अपनी माँ के लिए जंगल के फूल लेने आई थी, लेकिन अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। नोमन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। दोनों एक साथ जंगल के रास्ते चलने लगे। हर तरफ उन्हें सुंदर दृश्य दिखाई दिए, कभी शेर की दहाड़, कभी हिरन की छलंग और कभी छोटे पक्षियों का गीत। जंगल का सुकून उन्हें अच्छा लगा, लेकिन कभी कभी उन्हें जंगल के खतरनाक पहलू का सामना भी करना पड़ा। एक बार रास्ते में उन्हें एक अजगर मिला, जो रास्ते के बीच लेटा हुआ था। मनोर ने डर के मारे नोमन का हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन नोमन ने उसे संभालते हुए कहा, चुपचाप रहो, ये हमें कुछ नहीं करेगा। धीरे धीरे वो अजगर के पास से गुजरे और जंगल में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी निर्मल था, लेकिन बेहद तेज था। मनोर ने कहा, हम इससे कैसे पार करेंगे? नोमन ने देखा कि थोड़े दूर एक पेड़ का बड़ा तना गिर गया था, जो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच रहा था। नोमन ने कहा, हम इस ताने पर चलकर नदी पार करेंगे। मनोर थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन नोमन ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे दोनों नदी पार कर गए। नदी के दूसरी तरफ एक और मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। एक बड़ा भालू पेड़ के नीचे बैठा था। वो नींद में था, लेकिन उसकी सांस की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। नोमन ने कहा, हमें इसे जगाए बिना निकालना होगा। दोनों चुपचाप उस भालू के पास से गुजरे और बिना आवाज किए वहां से दूर चले गए। अब दोनों थक चुके थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो जंगल के रास्ते पर वापस आ गए हैं। आखिरकार थोड़ी देर बाद जंगल खत्म होने लगा और गांव दिखाई देने लगा। नोमन और मनोर ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। जंगल का यह सफर मनोर और नोमन के लिए सिर्फ एक रोमांचक अनुभव नहीं था, बल्कि एक गहरा रिश्ता बन गया था। सफर में एक दूसरे की मदद करते हुए, डर और मुश्किलें झेलते हुए, उन दोनों के बीच जो दोस्ती बनी थी, वो अब बढ़कर एक गहरे प्यार में बदल रही थी। जंगल के सफर के बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलना जारी रखा और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। मनोर और नोमन के परिवारों ने भी इन दोनों के बीच की इस गहरी दोस्ती को महसूस किया। मनोर के परिवार को भी नोमन पसंद आया और नोमन के पिता मनोर के संस्कार से प्रभावित हुए। दोनों परिवार चाहते थे कि इनका रिश्ता एक नए मोड़ पर लाया जाए। एक दिन दोनों परिवारों ने मनोर और नोमन के विवाह की बात छेड़ी और मनोर और नोमन ने इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार किया। दोनों ने अपने जीवन का सफर एक साथ शुरू करने का वचन दिया। विवाह का दिन आया और पूरा गांव मनोर और नोमन की खुशी में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुआ। सुंदर कपड़ों में सजाए गए मंडप के नीचे दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर का साथ देने का वचन दिया। जंगल के अनुभव और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उनके बीच जो दोस्ती और प्यार बनाया था, उसका ये सबसे सुंदर पल था। ढोल नगाड़ों के बीच मनोर और नोमन का विवाह समाप्त हुआ और दोनों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, जहां उनका प्यार जंगल के हर पेड़ की तरह मजबूत और हर नदी की तरह गहरा था।